हाँ दोस्तों, कैसे हो? माय नेम इज प्रिंस और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल लॉजिकल बकैत। लॉजिकल बकैत सुन के थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन सही सही बात यह है कि हाँ, हम यहाँ पे करेंगे बकैती, लेकिन लॉजिकल बकैती। ऐसी नहीं कि बिना सिर पैर वाली बकैती नहीं। आप लॉजिक के साथ सीखेंगे कि क्यों हो रहा है और क्यों होगा और क्यों हुआ था। तो मैं आ चुका हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉजिकल बकैत पे। तो आपने थंबनेल में देखा ही होगा कि आज का जो अपना अपना टॉपिक है वो हिमालय के बारे में है, कि हिमालय यदि भारत में ना होता तो क्या होता। चलते हैं हिमालय के बारे में जानने के लिए। तो हिमालय भारत का एक पहरेदार के रूप में वो सदियों से हमारी रक्षा करता आ रहा है। चाहे वो विदेशी आक्रमण हो, चाहे वो इंटरनल कोई बात हो, हम हिमालय का रोल हमेशा अहम रहता है। तो हम देखते हैं कि हिमालय की ही वजह से हमारी जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, जो हमारी जियोग्राफिकल सिचुएशन है, जो हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन है, वो हमेशा ही बूस्ट होती आई है ड्यू टू हिमालय। तो हम हिमालय के बारे में जानेंगे कि क्या क्या एडवांटेज है हिमालय के भारत में होने के। तो पहली बात दोस्तों मैं बताऊंगा कि हिमालय के होने के कारण ही जो रसिया से और जो चाइना से ठंडी हवाएं आती हैं भारत में, वो चूंकि हिमालय की जो हाइट है वो आइडियल हाइट उसकी जो है 6200 के आसपास की है, तो इतनी ऊंचाई पे हवाएं चल नहीं पाती और वो सारी हवाएं चाइना और रसिया में ही रह जाती हैं। इधर हवाओं का उतना इफेक्ट नहीं होता, इसलिए हम लोग भारत में नॉर्मल ठंडी महसूस करते हैं, ना कि बहुत ज़्यादा ठंडी महसूस करते हैं। एक रजाई दो रजाई में काम चला लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। दूसरी बात, अगर हिमालय ना होता तो क्या होता। तो मानसून के समय जब अरब सागर से गर्म हवाएं चलती हैं, तो वो जाके हिमालय से ही टकराती हैं, जिसकी वजह से हमारे यहाँ वर्षा होती है। खासकर यूपी, बिहार और हरियाणा जैसे क्षेत्रों में वो हिमालय से टकराने के बाद ही हमें वर्षा मिलती है, और वापस में टकराने के बाद केरल में भी वर्षा कराता है। तो अगर सोचिए, अगर हिमालय ना होता तो वो हवाएं जाके कहीं और चाइना से आगे रशिया साइड चली जाती, मंगोलिया चली जाती, लेकिन हमें वर्षा का पूरा आनंद ना मिलता, जिसके कारण हमारे यहाँ फसल चक्र ना अपना पाते किसान, ना ही किसी ऐसी तरीके की फसल उगा पाते। तो कहने का मतलब, अगर आज हम दाल चावल रोटी जो भी चीजें कर रहे हैं, तो वो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट वो है हिमालय का। और एक रीजन और है कि अगर हिमालय अगर अपने नेचुरल सोर्सेज के लिए भी जाना जाता है, आप देखेंगे। और एक दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि हिमालय की ही गोद से भारत के उत्तरी मैदानी भागों की जितनी भी नदियां हैं वो हिमालय की ही गोद से निकलती हैं, जिसकी वजह से भारत का उत्तरी मैदानी भाग सिंचित रहता है। और हिमालय की एक सबसे बड़ी प्रॉपर्टी ये भी रही है हमेशा सदियों से, जो बाहरी आक्रमणकारी थे, जो बाहरी आक्रांता थे, उनको हमेशा से वो रोकता आया है। देखिए, अब जहाँ अगर आप ध्यान देंगे तो अफगानिस्तान का वो इलाका जहाँ से अफगानिस्तान मीन्स, हाँ, अफगानिस्तान और भारत का बॉर्डर जहाँ से खत्म होता है, वहीं से हिमालय भी खत्म होता है, उधर से हिंदुकुश पर्वत चालू होता है। तो आप देखे होंगे कि जो भी आक्रमणकारी होंगे वो उसी रास्ते से आए हैं, उन्हीं दर्रों से आए हैं। इधर से चंगेज खां को छोड़ के कोई भी ऐसा आक्रांता नहीं था जो इधर से होके आया हो। वो मंगोलिया से आया था, तो कैसे आ गया था, हो सकता है उसके अंदर कुछ अलग से एबिलिटीज रही होंगी, लेकिन बाकी बाकी के जितने भी आक्रांता थे सब इस साइड से ही आए हैं। लेकिन हाँ, मैं आपको उम्मीद देता हूँ और आशा दिलाता हूँ कि आपके इस चैनल पे, भले इसका नाम लॉजिकल बकैत है, लेकिन कभी भी इस तरीके का कोई कंटेंट नहीं रहेगा जिससे आपके सेंटीमेंट को आग पहुंचे। मीन्स एक बच्चा भी देखेगा इस चैनल को तो उससे कुछ ना कुछ सीखेगा। तो हम इसके लिए हमेशा प्रतिबद्ध रहेंगे कि हम किसी ऐसे चीज़ों को प्रमोट नहीं करेंगे, और हमेशा सोसाइटी में एक अच्छी वाइब फैलाएंगे, जिसकी वजह से हम लोग। बहुत बहुत धन्यवाद आपको वीडियो देखने के लिए। हाँ, थोड़ी सी प्रॉब्लम है अभी एडिटिंग में, क्योंकि अभी समस्या आ रही है, लेकिन धीरे धीरे करके इसको इम्प्रूव कर लेंगे, और आपको कुछ दिनों के बाद ही एक प्रोफेशनल तरीके से, जैसे वीडियो शूट होता है उस तरीके से हम लोग वीडियो शूट करेंगे। अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी, उसके लिए आप थोड़ा सा कोऑपरेट करिए, और उम्मीद है कि आप लोग जरूर कोऑपरेट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।